दोस्तों आज हम शेयर करेंगे ऐसी 15 स्किल्स जो स्कूल में आपको कभी सिखाई नहीं जाती, लेकिन ये आपको लाइफ में बहुत काम आएगी। आजकल की दुनिया मार्क्स या स्कूल सिलेबस से नहीं बल्कि स्मार्टनेस और अप टू डेट एटीट्यूड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। ऐसे में अगर आप सिर्फ बुकिश नॉलेज सीखेंगे तो आप शायद कभी क्राउड से अलग स्टैंड नहीं कर पाएंगे। यही रीजन है कि दुनिया के काफी सारे बड़े और सक्सेसफुल लोग एकेडमिक्स में टॉप ना करने के बावजूद अपना नाम और पैसा बना चुके हैं। कई तो स्कूल एंड कॉलेज ड्रॉप आउट्स भी हैं। इसका सीधा मतलब है कि उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम से हटकर ऐसी स्किल्स डेवलप करी जिनकी दुनिया में जरूरत और डिमांड थी। इसीलिए हम आज का वीडियो लेकर आए हैं जहां आपको काफी वैल्यूएबल सजेशंस एंड आइडियाज मिलेंगे अपने आप को अपग्रेड करने के। साथ ही हम आपके साथ उन स्किल्स को सीखने के मेथड्स एंड टिप्स भी शेयर करने वाले हैं। इसीलिए बने रहिए इस फुल्ली इंफॉर्मेटिव वीडियो के एंड तक। और हाँ, आज के इस वीडियो के प्रायोजक हैं ग्रेट लर्निंग अकेडमी, जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं 15 इंपॉर्टेंट स्किल्स जो स्कूल में हमें नहीं सिखाई जाती। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। नंबर 1, फाइंडिंग योर पैशन। ये स्किल हमारी कंट्री में कई लोग सीख नहीं पाते और जो सीख जाते हैं वो किसी रीजन से अप्लाई नहीं कर पाते। बच्चों को स्कूल टाइम से ही एक सेट ऑफ प्रोफेशंस के बीच बांध दिया जाता है। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सीए एटसेट्रा जैसे गिने चुने ऑप्शंस दिए जाते हैं। वाइल कुछ बच्चे इन करियर्स में अपना पैशन ढूंढ पाते हैं, कुछ बस अंडर प्रेशर इन्हें चूज कर लेते हैं। बट ये लॉन्ग रन में आपके लिए एक्सॉस्टिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग साबित होता है। हमारे काम का एंड रिजल्ट मनी के साथ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, जो काम करने में आपको मजा आए और साथ ही पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ का स्कोप हो। आपको शायद अपना पैशन फाइंड करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, वो वर्थ इट होगा, क्योंकि जिस काम को लेकर आप पैशनेट होंगे उसमें आप अपना दिल दिमाग दोनों डालेंगे, सेटिस्फैक्शन एंड सक्सेस दोनों अचीव कर पाएंगे। अपना पैशन फाइंड करने के लिए आप इकिगाई मेथड की हेल्प ले सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको YouTube पर काफी हिंदी वीडियोस मिल जाएंगी। ये एक सिंपल तरीका है जहां से आप अपने बारे में काफी कुछ जान पाएंगे। इकिगाई द जापानीज सीक्रेट नाम से एक बेस्ट सेलर बुक भी है जो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। नंबर 2, अप्लाइंग फॉर जॉब्स, कॉलेजेस और इंटरव्यूज। आप चाहे स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल, जॉब्स या कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना सीखना काफी जरूरी है। अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग एंड इम्प्रेसिव होनी चाहिए। अच्छी से अच्छी प्रोफाइल एंड इंटेलिजेंस वाले लोग भी कई बार रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि इस स्किल को हमारे एजुकेशन सिस्टम में इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। YouTube पर कई रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे जो आपकी जॉब या डिजायर्ड कॉलेजेस के लिए अप्लाई करने की ट्रेनिंग देते हैं। आपको अपनी फील्ड और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से रेलेवेंट कंटेंट ढूंढकर इस स्किल को सीखना चाहिए। टेड के इस वीडियो से आप जॉब एप्लीकेशन की प्रोसेस को स्मूथली करना सीख सकते हैं। अगर आप इस स्किल को लर्न करने के वेज ढूंढ रहे हैं और आप बेस्ट जॉब्स विद हाई पैकेज चाहते हैं या अपने करियर को डायरेक्शन देना चाहते हैं तो हम आपके लिए एक बढ़िया चांस अनवील करना चाहते हैं। अब स्किलिंग मार्केट ट्रेंड्स के साथ पेस मिलाकर चलना प्रोफेशनल्स के लिए डिफिकल्ट होने लगा है। इसका एक हाईली एफिशिएंट वे है ग्रेट लर्निंग। कोविड-19 की वजह से कई लोगों ने रिजाइन कर दिया है जॉब से या उन्हें निकाल दिया गया है। कई सारे नए जॉब्स क्रिएट हुए हैं और मैक्सिमम एम्प्लॉयर्स जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं। ऐसे में इन अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी होकर आप 8 to 10 लाख पर एनम के पैकेजेस सिक्योर कर सकते हैं विथ राइट गाइडेंस। ग्रेट लर्निंग अकेडमी इसी नीड को समझकर 800 प्लस फ्री कोर्सेज और सभी फील्ड्स के लोगों के लिए अपस्किलिंग कोर्सेज लेकर आए हैं। यहाँ आपको फ्री करियर गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जा रहा है। 3 मिलियन से ज्यादा लर्नर्स के साथ 1200 प्लस हायरिंग पार्टनर्स हैं और इस इंडस्ट्री में ग्रेट लर्निंग काफी टाइम से ऑसम वर्क कर रहे हैं। ग्रेट लर्निंग एंड करियर बूस्ट के इस इनिशिएटिव से आप फ्री में जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी हिडन कॉस्ट के बिना। लर्नर जॉब एलिजिबिलिटी टेस्ट भी दे सकते हैं और अगर उसे पास ना भी कर पाए तो फिर से प्रिपेयर करके अपीयर कर सकते हैं। प्रीवियस डेटा की माने तो ग्रेट लर्निंग के थ्रू 36 लाख पर एनम का हाईएस्ट पैकेज भी एक लर्नर ने सिक्योर किया है। सो यहाँ आपको कोर्सेज, अपस्किलिंग ट्रेनिंग, करियर गाइडेंस, प्लेसमेंट असिस्टेंस एटसेट्रा जैसी कई सारे
अमेजिंग फीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आप हाईली पेड जॉब्स के लिए अपने आप को हर तरह से प्रिपेयर करना चाहते हैं, वी डेफिनेटली रेकमेंड कि आप ग्रेट लर्निंग एंड करियर बूस्ट के इस प्रोग्राम में एनरोल करें। ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन के लिए आप ऐसे कुछ वीडियोस देख सकते हैं। नंबर 3, सेलिंग। ये एक ऐसी स्किल है जिसका इम्पोर्टेंस बहुत कम लोग समझ पाए हैं। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये स्किल आपको कहां से कहां ले जा सकती है। जब तक हम किसी आइडिया, प्रोडक्ट, सर्विस या इवन अपने आप को ठीक तरीके से सेल नहीं करेंगे, उस चीज की वैल्यू बढ़ नहीं पाएगी। जरूरी नहीं कि अगर आप सेल्स की फील्ड में जाना चाहते हैं तो ही आपको सेलिंग आनी चाहिए। आप चाहे किसी भी फील्ड से हो, सेलिंग की स्किल आपको आनी चाहिए। जैसे पॉलिटिशियंस बहुत अच्छी तरह से इस चीज को जानते हैं। उन्हें अपने आप को और अपने आइडियाज को लोगों को बेचना बखूबी आता है। इंटरव्यूज में एक कैंडिडेट जितने अच्छे से अपने आप को सेल करता है, उस पर डिपेंड करता है उसका सिलेक्शन, सैलरी एंड डेजिग्नेशन भी। आप फ्री कोर्सेज, सोशल मीडिया और इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज को फॉलो करके ये स्किल सीख सकते हैं। यूट्यूब इसके लिए काफी बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहां आपको बढ़िया सेल्स से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यूडेमी का ये फ्री कोर्स। यहाँ से आप काफी सिंपल एंड बेसिक लेवल से सेलिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए हेल्प ले सकते हैं। नंबर 4, बिल्ड सस्टेनेबल हैबिट्स। हैबिट्स कई हद तक डिसाइड करती हैं कि हम अपनी लाइफ किस तरीके से जीते हैं। कोई ऐसा काम करना जो हम रेयरली करते हैं और कोई ऐसा काम करना जिसकी हमें आदत है, दोनों में से कौन सा आसान होगा? आदत वाला। क्योंकि जब हम किसी चीज की हैबिट डालते हैं तो हमारे माइंड एंड बॉडी उस वर्क को ज्यादा एफर्टलेसली कर पाते हैं। इसी चीज का बेनिफिट लेकर हमें कुछ ऐसी छोटी हैबिट्स बिल्ड करनी चाहिए जो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, जैसे मेडिटेशन, बुक रीडिंग, एक्सरसाइज और भी बहुत तरह की हैबिट्स। अच्छी हैबिट्स आपकी सक्सेस में 4 चांद लगाने की एफिशिएंसी रखती हैं। इस स्किल के लिए कुछ बुक्स हमने स्क्रीन पर सजेस्ट की हैं। नंबर 5, इमोशनल इंटेलिजेंस। इस स्किल को अब तक बहुत कम लोग मास्टर कर पाए हैं। लॉजिकल इंटेलिजेंस के पीछे हम सब भाग रहे हैं, लेकिन स्मार्ट लोग हैं जो अपने और दूसरों के इमोशंस को समझकर अपनी डेली लाइफ में एफर्ट डाल रहे हैं। समझने के साथ इमोशंस का सही कंट्रोल एंड मैनेजमेंट करना एक हाईली इफेक्टिव स्किल है। अगर आपको सैड, एंग्री, इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, हाइपर एटसेट्रा कोई आसानी से कर पा रहा है, इट मीन्स आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनने की सख्त जरूरत है। आज दुनिया में हर कोई दूसरों से आगे निकलना चाहता है। सिंस इमोशंस को कम इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है और लोग इमोशनली वीक हो रहे हैं, इमोशंस को मैनिपुलेट करके किसी को पीछे छोड़ना आसान हो गया है। कोई और नहीं तो हमारे खुद के इमोशंस हमें डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखते हैं। सिर्फ खुद के इमोशंस को कंसिडर करने वाला इंसान खुद को और अपने रिलेशंस को डैमेज करता है, बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली। आपको अपने इमोशंस को ऑब्जर्व और एनालाइज करना सीखना होगा। ओपन माइंड के साथ हमें दूसरों के इमोशंस को समझना होगा, एक अच्छा लिसनर बनना होगा। अनअकैडमी का ये फ्री यूट्यूब कोर्स भी कर सकते हैं जहां से आपको इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने में हेल्प मिलेगी। नंबर 6, रिस्क कैलकुलेशन। दोस्तों, हमारी लाइफ के किसी भी छोटे बड़े डिसीजन में रिस्क फ्री ऑप्शंस नहीं होते हैं। स्कूल में स्ट्रीम चूज करना, जॉब चेंज, स्टार्टअप, हर एक जगह रिस्क इन्वॉल्व है। हमें ये देखना होता है कि रिस्क कितनी है। रिस्क को कैलकुलेट करने के 2 बेनिफिट्स हैं। एक, हम वो चॉइस लेते हैं जहां रिस्क मिनिमम हो सकती है, एंड सेकंड, अगर सिचुएशन नेगेटिव होती है तो हम उससे अच्छी तरह डील कर पाते हैं बिकॉज ऑफ एडवांस रिस्क कैलकुलेशन। लाइफ में हर स्टेज पर रिस्क आती हैं, जिसके लिए हमें ऑब्जर्वेशन, लॉजिक, रीजन एंड नॉलेज सब कुछ अपडेट करते रहना चाहिए। इस वीडियो से आपको रिस्क कैलकुलेशन के बारे में सीखने को मिलेगा। ऑल्सो स्मिथ हाउस का ये वीडियो भी अमेजिंगली इस कॉन्सेप्ट को कवर करता है। नंबर 7, नेगोशिएशन। ये स्किल मॉडर्न वर्ल्ड की मेजर स्किल्स में से एक है। हर कोई आज अपना बेनिफिट देखता है, फिर चाहे वो हमें लूटे या हमारा गलत फायदा उठाए। इसलिए हमें प्रोफेशनल वर्क या इवन डेली लाइफ में परचेजिंग करते वक्त नेगोशिएशन का यूज करना आना चाहिए। ये बार्गेनिंग से काफी अलग है। बार्गेनिंग में हम सिर्फ एक लोअर प्राइस पर कुछ खरीदते हैं, वहीं नेगोशिएशन में बातचीत करके एक कॉमन ग्राउंड पर अग्री करना होता है। यहाँ दोनों पार्टीज का फायदा या इंटरेस्ट देखा जाता है। सिर्फ पैसे ही नहीं, नेगोशिएशन में किसी सर्विस या प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, सेटलमेंट, वैल्यू एटसेट्रा पर भी डिस्कस किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको सैलरी नेगोशिएशन करना आना चाहिए। आप अपनी स्किल्स, एक्सपर्टीज और कंपनी को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बेसिस पर नेगोशिएट करेंगे। साथ ही कंपनी की एक्सपेक्टेशंस, बजट एंड जॉब डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर डिस्कशन होगा। आप INC यूट्यूब चैनल की ये वीडियो देखकर इस स्किल के बारे में सीख सकते हैं। ऐसे और कई वीडियोस एंड बुक्स अवेलेबल हैं जहां से आप एक अच्छे नेगोशिएटर बन सकते हैं। नंबर 8, सेल्फ अवेयरनेस। अगर आप लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो खुद को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी और इंसान की तरह नहीं हो सकते और इसलिए आपके चैलेंजेस यूनिक होंगे। उन्हें ओवरकम करने के लिए खुद के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स को जानना जरूरी है। इसी के बेसिस पर आप अपने आप को डेली इम्प्रूव कर पाएंगे। अपने माइंडसेट को समझना, एक्सेप्ट करना और लिमिटेशंस को हटाना सेल्फ अवेयरनेस की बिगिनिंग है। अपने आप को ब्लेम या जज किए बिना एनालाइज करिए, समझिए और ऑब्जर्व कीजिए। फिर आपको चेंजेस की जरूरत समझ आएगी और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप वो कर पाएंगे। नंबर 9, डीलिंग विद फेलियर। दोस्तों, आज हमारी जनरेशन एक बहुत ही कंपटीशन भरी लाइफ जी रही है। हम सबके छोटे बड़े सपने हैं जिनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि ये ड्रीम्स हर बार रियलिटी में चेंज नहीं होते। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि लाइफ हमें कई और चांसेस देती है। बट हमारी जनरेशन एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड्स और ऐसी कई प्रॉब्लम से गुजर रही है। रीजन है लैक ऑफ द स्किल ऑफ डीलिंग विद फेलियर्स। आप जानकर हैरान होंगे कि 2020 में डेली 418 सुसाइड्स ऑफिशियली रिपोर्ट किए गए हैं। यहाँ हर जगह रीजन फेलियर्स ही है, कहीं पर्सनल, कहीं प्रोफेशनल, तो कहीं मेंटल हेल्थ रिलेटेड फेलियर्स। छिछोरे फिल्म का डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है कोई बात ही नहीं करना चाहता। अगर आप फेलियर से डील करना सीखना चाहते हैं तो किसी क्लासेस की नहीं बल्कि सही मेंटर्स और रियल लाइफ कंटेंट की जरूरत है। संदीप माहेश्वरी सर के वीडियोस हम पर्सनली रेकमेंड करेंगे, जहां बहुत ही प्रैक्टिकल एंड डायरेक्ट तरीके से आपको फेलियर्स के बारे में एजुकेट किया है। आप ट्रूली इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज की बुक्स भी पढ़ें, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, श्री रतन टाटा एटसेट्रा। इन्होंने ग्राउंड लेवल से लेकर वर्ल्ड फेमस लेजेंड्स तक की जर्नी तो तय ही की थी, बट ऑल्सो पुअर जर्नी में बिग एंड स्मॉल फेलियर्स को फेस करते हुए आगे बढ़े हैं। नंबर 10, थिंकिंग इफेक्टिवली। थिंक तो हम सब करते हैं, इनफैक्ट हम में से काफी लोग ओवर थिंक भी करते हैं, बट बात यहाँ हो रही है इफेक्टिव थिंकिंग की। ये स्किल सीखने से आपके कितने काम आसान हो जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। हमें ऐसी थॉट प्रोसेस बिल्ड करनी है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें काम आए। प्रॉब्लम्स अवॉइड करने के लिए हमें गलत डिसीजन से बचना होगा, बट अगर आपकी थिंकिंग स्किल्स पुअर हैं तो डिसीजन मेकिंग भी रॉन्ग होगी। हमें सक्सेसफुल लोगों की तरह सोचना सीखना होगा और एक स्ट्रॉन्ग, लॉजिकल एंड बेनिफिशियल थॉट प्रोसेस धीरे धीरे बिल्ड करनी होगी। कौन से थॉट सही है और कौन से गलत, वो समझकर चेंजेस लाने होंगे अपनी थिंकिंग में। आप ये समझने के लिए जेसी रिचर्डसन का ये टेड टॉक देख सकते हैं। साथ ही द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली एंड थिंकिंग फास्ट एंड स्लो जैसी बेस्ट सेलर बुक से भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। ऑल्सो एडेक्स का ये फ्री कोर्स द साइंस ऑफ एवरीडे थिंकिंग भी आप कर सकते हैं। अच्छी थिंकिंग डेवलप करने से आपको एवरीडे लाइफ में रिजल्ट्स दिखने तुरंत शुरू हो जाएंगे। नंबर 11, इन्वेस्टिंग मनी। अगर आप वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों के बारे में पढ़ें तो आप समझेंगे कि वो इनकम जनरेट करने के साथ उसे मल्टीप्लाई करना भी जानते हैं। ऐसे लोग लगभग इनकम का 70% इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हर दिन उनका पैसा बढ़ता जाता है। अगर हम सही मेथड्स एंड राइट टाइमिंग पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में अनबिलीवेबल रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। हम सिर्फ अपने जॉब्स या सेविंग्स की हेल्प से उस लेवल का फाइनेंशियल फ्रीडम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं। कंपाउंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट्स आप जितनी जल्दी सीखेंगे उतना जल्दी आप अपने पैशन को मल्टीप्लाई, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव एंड फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे। इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हमारा FC फैक्ट्स चैनल का ये वीडियो आप देख सकते हैं जो बिगनर फ्रेंडली है। और भी कई सारे चैनल्स हैं जैसे रचना रनाडे मैम जो काफी इजी वे में इन्वेस्टिंग सिखाते हैं। नंबर 12, मनी मैनेजमेंट। दोस्तों, ये स्किल आज मैक्सिमम लोगों के पास नहीं है, शायद इसलिए ज्यादातर लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते। अगर हम मनी मैनेज नहीं करेंगे तो इन्वेस्ट क्या करेंगे? आप चाहे जितना भी कम या ज्यादा पैसा कमाएं,
अगर आप ठीक से उसे मैनेज करते हैं तो आपके फाइनेंसेस बहुत सॉर्टेड हो सकते हैं। आपको अपना हाउस होल्ड, पर्सनल एंड अदर नीड्स के लिए एक प्रॉपर बजट सेट करना आना चाहिए। अपनी एसेट्स को समझना, उन्हें अच्छे से यूज करना आना चाहिए। हमें कहाँ कितना पैसा खर्च करना है उसकी लिमिटेशंस सेट करनी चाहिए एंड ऑल्सो एक सेट अमाउंट मंथली सेव करने का टारगेट भी रीच करना चाहिए। ये कुछ बुक्स एंड वीडियोस हैं जहां से आप इस स्किल को सीख सकते हैं। नंबर 13, गेटिंग फंडिंग। ये स्किल एंटरप्रेन्योर्स, स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स सबके लिए इम्पोर्टेंट है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, घर या गाड़ी लेने के लिए या फिर एजुकेशन लोन्स लेने के लिए एक इंसान को अपने फंड्स कलेक्ट करना सही तरीके से आना चाहिए। ये एक ऐसी स्किल है जो काम तो हम में से सबको आती है लाइफ में, लेकिन कोई स्कूल या कॉलेज इसे नहीं सिखाता। क्रेडिट्स एंड क्रेडिट स्कोर्स को समझना, फंडिंग प्रपोजल्स बनाना एटसेट्रा, ये सभी स्किल्स को सीखना काफी क्रूशियल है। इनके बारे में इंटरनेट पर भरपूर इंफॉर्मेशन है। सो आप अपनी लाइफ की जिस भी स्टेज पर हैं, अपनी पॉसिबल फंडिंग नीड्स को जानिए और फंडिंग ऑब्टेन करना सीख लीजिए। यू नेवर नो आपको ये कब काम आ जाए। नंबर 14, सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, जितना डिसिप्लिन्ड हम अपने आप को बना सकते हैं उतना कोई क्लासेस, मेंटोर्स या जॉब नहीं बना सकता। अगर आप कम टाइम में अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स रीच करना चाहते हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन की स्किल को डेवलप कर लीजिए। अपनी नीड्स और लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग आपको एक सेट ऑफ रूल्स या शेड्यूल बनाना है जिसे मैक्सिमम लिमिट तक फॉलो करने की कोशिश करिए। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, करियर और प्राइवेट लाइफ सब कुछ एक अच्छे बैलेंस पर आ जाता है। संदीप माहेश्वरी एंड जय शेट्टी के इन वीडियो से आपको काफी बढ़िया आइडियाज मिलेंगे। नंबर 15, अंडरस्टैंडिंग टैक्सेस। जितना हम अपने एल्डर्स और बाकी लोगों को देखते आए हैं, टैक्स वर्ड सुनकर ही हम थोड़ा घबरा जाते हैं। बट दोस्तों, टैक्सेस आपकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसे कम्प्लीटली समझना आपके लिए ही बहुत बेनिफिशियल होगा। हमें लगता है कि टैक्सेस काफी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। इसके बारे में आप जितना जल्दी समझेंगे, आप डेली लाइफ और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड काफी कुछ समझ पाएंगे। हमें सीखना चाहिए कि कैसे टैक्सेस को हम अपनी वेल्थ को इंक्रीज या मैनेज करने में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो 15 मोस्ट एसेंशियल स्किल्स के बारे में जो सीखने में इजी है लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है। वी होप आप इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए वर्क करेंगे और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी इन्हें शेयर करेंगे थ्रू दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो और हमारे प्रोवाइड किए गए रिकमेंडेशंस पसंद आए हैं तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। ऐसी हाईली बेनिफिशियल स्किल्स, रिसोर्सेज एंड कंटेंट के लिए स्किल्स या टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वहां हम लेटेस्ट फ्री वेबिनार्स, कोर्सेज, रिसोर्सेज, बुक रिकमेंडेशंस एंड अदर मटेरियल रेगुलरली शेयर करते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।